प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सुख और दुख की चर्चाएं जब चलती हैं तो सुख तो समझ में आ गया, लेकिन दुख के संबंध में संदेह है कि दुनिया में दुख है भी या ये मन का भ्रम है। साइकोलॉजी इफेक्ट। दुख कोई है क्या? सुख तो है, सुख की बात तो कही गई। सुख तो स्वभाव रूप है, अनंत सुख में आता है। लेकिन दुख की चर्चाएं जो हैं ये कहीं काल्पनिक तो नहीं है। दुख दुनिया में होता तो पूज्यपाद स्वामी दुखी होने का निषेध क्यों करते हैं? वो कहते तुम दुखी मत हो, शोक मत करो, क्रंदन मत करो, आकुल व्याकुल मत करो, क्योंकि दुनिया में आकुल व्याकुल कोई है ही नहीं वस्तु। सारी दुनिया में देखा मैंने, दुख नाम की चीज नहीं मिल रही। बहुत खोजा कि दुख मिल जाए कि ये वस्तुतः दुख कहलाता है। क्योंकि जिस दुख को मैंने दुख कहा वही दूसरे व्यक्ति को देखा तो वो कहता मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक सम्मति नहीं हो पा रही दुख पर। सुख पर एक सम्मति है, सुखों पर एक सम्मति है। हाँ सुख ये है, और सैकड़ों लोग मिल गए जो कहते हाँ महाराज इस सुख के लिए मेरा समर्थन। सारे संप्रदायों को देखा, हर व्यक्ति एक अतीन्द्रिय सुख की कल्पना कर रहा है, परमात्म सुख की कल्पना कर रहा है। लेकिन दुख नाम की चीज तो मुझे समझ में नहीं आई कि दुख पे लोग एक मत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है एक मत? और दुख है कहाँ मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि दुख दिख रहा है लेकिन दुख हो नहीं रहा है। साध्य में सुख है, साधना में कैसे? एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी मुझे ये बताओ, जिस साधना में दुख ही दुख भरा है उसका फल सुख रूप कैसे होगा? आप लोगों की साधना, मोक्ष मार्ग की साधना कष्टों से भरी हुई है। कष्ट के बीज पर तो कष्ट का फल लगेगा। मैंने कहा प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है। और साधु को कष्टों के अलावा देख लो, 24 घंटे कष्टों के अलावा कुछ है ही नहीं। काय क्लेश नाम का एक तप ही रख दिया, विसर्ग नाम का एक आवश्यक रख दिया, काय क्लेश नाम का तप रख दिया। यानी मुनि दीक्षा लेने का अर्थ है कि कष्टों का निमंत्रण देना। तो सामने वाले ने कहा, बोले महाराज जी मुझे समझ में नहीं, आप समझाओ। मैंने कहा मैं कैसे समझाऊं, जिसे तुम कष्ट कह रहे हो वो मुझे कष्ट कभी लगा ही नहीं। बोले महाराज कहीं आप लोग झूठ तो नहीं बोलते हो हैकड़ी दिखाने के लिए? क्योंकि आप अभी केसलंज करते समय रो पड़ोगे तो आप लोग कोई मानेंगे नहीं, मुनि नहीं मानेंगे और लोगों की धारणा बदल जाएगी। इसलिए आप लोगों को कष्ट तो होता है, ऊपर से हंसते रहते हो दुनिया को दिखाने के लिए। नहीं क्यों? बोले हो ही नहीं सकता, बाल उखाड़े जाएं और कष्ट ना हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भैया नहीं, आनंद आता है, बहुत गर्व होता है।
तभी तो हम लोग के श्लोक को कोई जरूरी नहीं रहता। अभी 15 दिन और शेष है, उसके बाद पहले कर लेते। 1 महीना शेष है, कोई 3 महीने में कर लेता। अभी 2 महीने की गुंजाइश और है, 2 महीने में कर लेता। हाँ 2 महीने में कर लेता। अरे 4 महीने में कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। यदि कष्ट की क्रिया होती है तो व्यक्ति अधिक छूट लेगा कि कम छूट लेगा? अधिक छूट लेगा। काय को करे 4 महीने 2 दिन और जाने थे, जखंड में कर लेंगे। लेकिन ऐसे साधु पाए जाते हैं कि 2 महीने में कर लेते। हमारे आचार्य महाराज 2 महीने में कर लेते, वर्षों से कर रहे। सन 1990 से शुरू किया था। हाँ जो भी है, तो उस समय उनको बात तो कष्ट कहाँ है। बोले महाराज आप लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हो हम लोगों से, आप लोग छुपाते हो। कष्ट तो होता है, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया। अब आप बताओ, या तो आपको कोई गॉड गिफ्ट है कि आप लोगों को कष्ट होते ही नहीं। सो मैंने कहा ये तो और गड़बड़ कर देगा भी यार, कि महाराज जब मैं मुनि बनूंगा किस दिन, जब मुझे भी गॉड गिफ्ट हो जाएगी तो बाल उखाड़ के देखना, कष्ट नहीं हो गए तो समझ लेना गॉड गिफ्ट हो गई। तो मैंने कहा भैया वो तो कष्ट होता है। आ गई ना महाराज बात, आ गई बात, अभी बात आ गई, कहलवा दी ना हमने आपके मुँह से। या तो आप लोगों को कष्ट होता नहीं, कोई गॉड गिफ्ट है, और या फिर महाराज आप लोगों ने कोई सिद्धि फिद्धि कर रखी है। हाँ नहीं तो ऐसा आज दुनिया के किसी भी 7 अरब की जनता से पूछ लो कि बाग उखाड़ते समय कष्ट होता है कि नहीं। बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। सभी का यही निर्णय आएगा। अब साधु कहता मुझे कष्ट होता ही नहीं, तो सब झूठ मान लेते। आजकल बहुमत का जमाना है। केसलन करते समय कष्ट नहीं है ये मानने वाले ज्यादा है, कि बाल उखाड़ते समय कष्ट है ये मानने वाले ज्यादा है। उखाड़ने में कष्ट ज्यादा है सब मानने वाले, बहुमत वो आएंगे। और फिर यदि फिर भी कहें नहीं आप लोग सब एक हो जाओ तो हो जाओ, मुझे तो सुख नजर आता है, तो फिर तुम ये करोगे। फिर भैया देखो महाराज ने 100 बार कह दिया मुझे सुख आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुख आता है। 100 बार महाराज ने बोल दिया, 1 लाख बार बुलवाओ तो बोलूँगा। तो फिर आप लोग 3 संदेह करेंगे। पहला संदेह गॉड गिफ्ट का, दूसरा संदेह आपने कोई सिद्धि कर ली, और तीसरा संदेह बोले महाराज जी कहीं आप लोग कोई ट्यूब तो नहीं रखते। आजकल वो पाउडर आने लगे ना, साबुन पाउडर के आते हैं, वो लगा लो और बस यूँ नहा लो सब साफ हो जाता है। आता है, ऐसा आता है। तो या तो आप लोग फिर वो लगाते हो। तो मैंने कहा भैया देख लो आके। बोले वो राख में मिला लेते होगे, ध्यान रखना आप लोग बार बार राख लगाते हो ना राख। अब थोड़े से बाल उखाड़ता हूँ, जब दाढ़ी मूछों पे आता हूँ तो बार बार लगाना पड़ती राख, क्योंकि यहाँ पसीना आता है। वो कहता पसीना नहीं महाराज, वो उसमें कुछ माल मिलाया। अब देखो बड़ी आफत हो गई ना। आप जो नहीं कर पाए वो किसी ने कर लिया, तो उस पर आपने लांछन लगा दिया, क्योंकि आप नहीं कर पाए तो आपने महाराज के ऊपर संदेह कर लिया। बोले महाराज संदेह नहीं कर रहा हूं, यथार्थ बोल रहा हूं। आप लोग छुपाते हैं, ठंड लगती है, आप लोग कहते ठंड नहीं लगती, और सुबह आप लोग बिल्कुल जो को तो मिले। एक दिन हमने ठंड में बिना कपड़े भी थे, अकेले रजाई में कम रुई थी, रात भर नींद नहीं आई। होता है कि नहीं? चद्दर भी मिल जाए और रजाई नहीं हो तो महाराज रात भर, सुबह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। और बिना कपड़े के रह जाए तो सुबह तो हम जमे हुए मिलेंगे कुल भी। तो आप कैसे रह रहे हो? आप भी तो संसार में हो। -डिग्री पर आप सुबह, चूरू में जब मैं था तो लोग कहेंगे महाराज जी हीटर लगाना ही पड़ेगा, सुबह आपकी हालत बिगड़ जाएगी। और जितने महाराज आए उनको हमें करना पड़ता है यहाँ एरिया में।
आप नहीं रह पाएंगे। देखो आप स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे, संभलेगा नहीं। हीटर लगाने दो मुझे, हेलोजन लगाने दो मुझे। बोले हमेशा से लगाते आए। हमने कहा भैया देखो मैं तो नहीं लगवाऊंगा, मैं ये तो कर सकता हूं कि यहां से बिहार कर सकता हूं, और मैं यहां आते ही नहीं। यदि हीटर लगाऊं तो मैं जिनवाणी से कहूंगा, गुरु पूछे हीटर क्यों लगाया? बोले गुरुजी वहां खूब ठंड पड़ रही थी, इतनी ठंड कि मेरे कमंडल का पानी जम जाए। तो जिनवाणी ये की कहेगी गए क्यों थे वहां? मूला छेदो ना अवधि। जो तुमने कभी नहीं लिया वो चीज लेना पड़े, वहां गए क्यों? क्या वहां के बिना कहीं जाने का रास्ता नहीं था? क्या दूसरा जब क्यों गए तुम वहां? क्या जवाब दे पाएंगे? इसलिए भैया मैं तो यदि इतनी सहन करने की शक्ति नहीं होती तो मैं तो आते ही नहीं। आचार्य श्री से एक बार कहा कि आचार्य श्री बद्रीनाथ चलो, अपने कैलाश पर्वत अष्टापद के। बोले आचार्य ने कहा मुनिचर्या से राग उठ गया है क्या? मुनिचर्या के प्रति तुम्हारी श्रद्धा उठ गई क्या? अरे मैंने कि अपन ने कौन सी बुरी बात करी? कैलाश पर्वत के अष्टापद के दर्शन करें, बद्रीनाथ के दर्शन करें, देख के तो हाँ एक बार। आचार्य ने कहा नहीं, क्या तुम मुनिचर्या का पालन कर पाओगे? कर पाओगे? बिना हीटर के रह पाओगे? बिना उसके तुम इतने पहाड़ी पे चढ़ पाओगे? ऑक्सीजन भी चाहिए, हीटर भी चाहिए। जो साधु अष्टापद तक को पहुंच ही नहीं पाए कोई। बद्रीनाथ जाने में रास्तों में कई साधुओं से पूछा कि मैंने कि रात में क्या व्यतीत कैसे चलता है, क्या चलता है? सब ने कहीं ना कहीं से कोई पर ग्रहण किया। कई स्थानों पर तो भोजन कहीं बनता है, ले जाना पड़ता, बर्फीली जगह है, वहां अग्नि नहीं जलेगी, नहीं तुम्हारे कोई काम नहीं करते, सब जम जाते। शास्त्रों में कहा है कि तीर्थ यात्रा भी संयम का पालन नहीं होता है तो तीर्थ यात्रा छोड़ी जा सकती है। जरूर नहीं। एक दिन जब मैंने कहा था ना कि महावीर का दर्शन छोड़ सकता हूं लेकिन चींटी को नहीं मार सकता, ये जैन दर्शन नहीं। अपन को ऐसे क्षेत्रों पर विहार करने का भाव नहीं करना, चाहे भली वो साक्षात भगवान मिले। भगवान कहेंगे तुम अष्टापद में आ जाओ, आदिनाथ भगवान हम तुम्हें दर्शन देंगे, हम तुम्हें दर्शन देंगे तुम्हें। तो सच्चा मुनि कहेगा प्रभु मुझे आपके दर्शन नहीं करना, भगवान से भी बड़ा है साधु पद, आपका दिया हुआ पद, मुझे नहीं चाहिए आपका दर्शन। मैं यहीं से मुनिचर्या पालन करूंगा। निषेध कर दिया। आहारक पुतला के संबंध में कहा असंयम के परिहार के लिए, संयम की रक्षा के लिए भी आहारक पुतला निकलते। पूज्यवर अकलंग स्वामी राजवार्ते वो कहते हैं कि जब मुनि को ये भाव आता है कि वहां मैं कैसे जाऊं, रास्ता ठीक नहीं है, प्रासुक नहीं है, जीव जंतु हैं और अंदर क्लेश है कि मैं वंदना कब करूंगा, मैं यहां आया सम्मित शिखर की वंदना नहीं की तो जीवन बेकार है, कैलाश पर्वत की वंदना कैसे करूं? तो तुरंत उनको क्लेश होता है, आहारक पुतला निकलता है, दर्शन करके आके संतुष्ट हो जाता। लेकिन स्वयं नहीं गए तो सारे तीर्थ छूटे तो छूट जाएं, लेकिन एन कैन प्रकार संयम को बाधा पहुंचा करके करना। मुनि संयम को बाधा पहुंचा करके वंदना नहीं करेगा। हाँ, यदि वंदना करने में संयम में वृद्धि होती है तो बात अलग।
लोग 2-2, 3-3 बार सम्मेद शिखर डोलियों से करते हैं, घूम रहे हैं। काहे के लिए घूम रहे हैं डोलियों पे? 4 लोगों पर है, मरने के बाद जाया जाता है, तुम तो जिंदा पे जा रहे हो। डोली का प्रयोग उसी समय करना चाहिए जब हमारे संयम की रक्षा होती हो। यदि मैं डोली में नहीं बैठा तो यहाँ मेरे संयम की आराधना हो जाएगी, मेरी संयम साधना नहीं पलेगी, मेरा मुनिपद नष्ट हो सकता है, जिंदगी भी नष्ट हो सकती है, रुग्ण अवस्था है। नहीं जाएंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी मुनिपद। यदि वहां तक चला जाऊं, यहाँ से 50 कोष पर जाके वातावरण ठीक है, यहाँ तो मुनिपचर्या नहीं पड़ेगी। तो पर्पस किस लिए गए? मुनि रक्षा के लिए गए। तो वो दोष क्षम है, लेकिन तुम तो उसके लिए जा रहा है जिसमें मुनि व्रत बढ़ना ही नहीं है। काय के लिए वंदना करना? तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, मुनियों के लिए कह रहा हूं। काय के लिए वंदना करना? क्या लेना देना है? यदि हम वंदना नहीं करेंगे तो मुनि पद में कौन सा पट्टा लग जाएगा, कौन सा दोष लग जाएगा? वंदना करने वाले लोग दुर्गति को चले गए, लेकिन वंदना नहीं की और मुनिचर्या निर्दोष पाली तो नियम से मोक्ष चले गए। कितने जीव तीर्थों की वंदना करते हैं। मुझे शास्त्रों में तीर्थ वंदना करने वाले मुनिराजों की नियामकता नहीं मिली। कुछ कदाचित करते, लेकिन सभी तीर्थों की वंदना करने का उनको विकल्प आता हो? नहीं, वंदना करना विकल्प नहीं है। हो जाए तो ठीक, लेकिन संयम की आराधना नहीं होना चाहिए। संयम की आराधना होती है तो फिर वो कार्य नहीं किया जाएगा। तो लोगों ने कहा, बोले महाराज जी तो आप सुबह बीमार मिलेंगे पक्का है। रात में ठंड गजब की थी, कमंडल का पानी जम गया। हम थे और दोनों छुल्लक थे। दोनों छुल्लक और हम सुबह ज्यों के तो जिंदा मिले। हाँ, जिंदा मिले। और लोग आए कि महाराज जी तो बीमार हो ही गए होंगे रात भर में। हम लोग आचार्य भक्ति कर रहे थे, हम लोग चलो शौच के लिए चलते। लोग कहने लगे महाराज जी विश्वास नहीं हो रहा है। अभी किसी से कहा जाए महाराज भैया हम -2 में -2 में 13 दिन रहे, तो महाराज छटाई ली थी? नहीं। अग्नि ली थी? नहीं। हीटर लिया था? नहीं। किवाड़ बंद जरूर थे। हाँ वो तो थे, पूरा पैक था। उन्होंने ठोक ठाक करके पुल को बड़ा किया था। तो फिर उन्होंने कहा महाराज जी अब तो एक ही संदेह आपके ऊपर हो रहा है, आप लोगों को कोई गॉड गिफ्ट होती है, कुदरत ने आपको कुछ दिया है और ये आपने कुछ सिद्धियां विद्धियां कर ली हैं, तो वो देवता आपका कमरा को गर्म कर जाते। और या फिर आप लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा रखते हो। नारेली में था मैं, एक बार अशोक पाटनी आया बहुत सुबह सुबह। मैंने क्यों, क्या बात है? बोले महाराज पहले तो ये बताओ आपका कमरा गर्म क्यों है? तो मैंने कहा कि मेरा ही कमरा गर्म है कि और मर? कहीं नहीं, आचार्य का भी ऐसे ही रहता है। गर्म क्यों? हम लोगों के कमरे भी हैं, हम लोग कमरों में रहते हैं और रजाई है, सब कुछ है, बिजली भी जलती सब, तो भी इतना आपका कमरा गर्म क्यों है? ये रहस्य बताओ पहले तो। सुबह सुबह जल्दी इसलिए हम आए कि जिससे पता चले कि क्या है। उन्हें यथार्थ की बात है, मतलब क्यों गर्म रहता है ये बताओ। मैंने पहले तो आप पूरा कमरा चेक कर लो, कोई है तो नहीं चीज। मैनेजर से पूछ लो, किसी से पूछ लो। अब तुम सुबह जल्दी आए गए तो मैं तो अब हटा तो पाऊंगा नहीं, छापा वाला, इसलिए छापे वाले जल्दी आ जाते। तो हमें तो तुम बिना खबर के आए हो, तो पहले तो पूरी संसाला चेक कर लो। तो महाराज वो तो विश्वास है, चेक करने की जरूरत नहीं है। आप आचार्य श्री के चेले हैं और गुरुजी पर विश्वास है, आप पर विश्वास है कि आप कोई यंत्र का प्रयोग, बस मुझे तो इतना बता दो ये गर्म क्यों है। फिर कभी जाना
जो सच्चे साधु साधना करते हैं, सच्चे साधुओं की साधना की पहचान देखना। आपके सब कमरों में जाना और साधु का कमरा आपको गर्म मिलेगा, बिना हीटर के, बिना कुछ के, कुछ फर्क रहेगा उसका। और वो कह रहे महाराज जी मैं बाहर कांप रहा हूं, गाड़ी में कांप रहा हूं जो हीटर लगे हैं, और आपके कमरे में बैठा हूं, देखो मैं कुछ बिल्कुल, बल्कि टोप और जो लगाए थे वो और उतार दिए। बोले यहाँ तो गर्म लग रहा है। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना पक्का है, न मैंने किसी देवता को सिद्ध किया है, न कोई गॉड गिफ्ट है, और ना कोई मैंने अग्नि का प्रयोग किया है। हाँ, अब देवता अपने आप ये काम करते हो तो मुझे पता नहीं, 2 नंबर में काम करते हो तो मुझे पता नहीं रहेगा। आप इसका अंदाज लगाएं। आप लोग पाटे पे बैठ जाओ और हमें पाटे पे बैठा लो, बिल्कुल ठंडा पाटा, 10 मिनट बाद हमारा पाटा गर्म मिलेगा आपको। हाँ, और तुम बैठ जाना, उस पर लेट भी जाना, तुम्हारा पाटा गर्म नहीं होगा। तुम बैठ जाना तो उसी पाटे के ऊपर तुम्हारा पाटा गर्म नहीं, हमारा पाटा गर्म हो जाएगा। हो ही जाता है, हम लोग गर्म ही कर लेते। जैसे कि ठंडे पाटे होते ना, मन मार के बैठ जाते, और बैठने के बाद फिर वो साधु जहां बैठा हो उस पाटे को कभी देखना, और जब साधु बैठे तुरंत तुम हाथ लगा के देखना, ऐसा गर्म होगा जैसे नीचे किसी ने सिगड़ी जला दी हो। कहीं भी साधु बैठे आप देखना, पत्थर पे बैठ जाए, पाटे पे बैठ जाए, वहां 10-15 मिनट बैठ जाए, उसके बाद आप हाथ लगा के देखना, वो स्थान बहुत गर्म मिलेगा। क्योंकि शरीर का सीधा संबंध हुआ, तुम्हारे बीच में वस्त्र है। वस्त्र होने से एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होता। हम लोग रात भर कमरे में खुले रहते हैं, और ये खुले हुए होने से पूरे कमरे में एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। और रात भर बंद रहा तो रात भर में कितनी तो सामायिक हुई, कितना ध्यान हुआ, कितना तत्व चिंतन हुआ। सोते समय ध्यान है, ज़्यादा नहीं सो जाऊं, सुबह जल्दी उठना है, उठना ही, रोज को उठना, वो तो है ही। ये जागरूकता कितनी है, लेकिन फिर भी आप संदेह कर लेते हैं। हम लोग कहें कि महाराज भैया आप लोग उपवास में बड़ा आनंद आता है। बोले महाराज क्यों आप लोग झूठ बोलते हो? 1 घंटे भोजन पानी नहीं मिलता, चक्कर आ जाता है। 1 घंटे पानी नहीं मिले तो गला सूख जाता है और आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं। आप तो पूरे संसार से पूछ लो महाराज, मैं झूठ बोल रहा हूं तो। और हम लोग कहते नहीं उपवास में आनंद आता है। यदि आनंद नहीं आता तो किसने कहा है उपवास करो? कौन से शास्त्र में लिखा है कि उपवास करो? कुछ 2-3 उपवास हैं, कर लेते। उत्तर गुण में कर लो, मर्जी पड़े तो करो, नहीं करो। अब उत्तर गुण का अर्थ है तुझे अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो मत करना। अब अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मुझे शौक है क्या कष्ट सहन करने का? महाराज जी वो तो बात आप जानो, हमें तो लगता है आप लोग सब ऊपर से दिखाते हो हम लोगों को खुशी है, अंदर की बात तो आप लोग जानते हो कि उपवास में कितने कष्ट है। मैंने कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, क्यों दिखाऊं तुम्हें उपवास का, क्यों दिखाऊंगा? साधु को बाहर से देखोगे गम ही गम नजर आएंगे। दुखों का भंडार है, हर चर्या में कष्ट है, लेकिन साधु कहता है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। तो अब इसमें से सत्य क्या है? सारे संसार ने, बनारसी दास ने मुनिचर्या को 3 दिन पालन करके देख लिया, उन्होंने कहा कष्टों के अलावा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों की धारणा है कि मैं साधु इसलिए नहीं बनता हूं कि जिसकी साधना इतनी कठिन है उसकी मंजिल कितनी कठिन होगी। क्या कभी नीम के पेड़ पर आम लगे? क्या बबूल के बीज में कभी, जिसका बीज ही, तो मैंने कहा भैया तुमने खाया नहीं है बीज। यही तो विशेषता है। निबोड़ी इतनी कड़वी नहीं होती जितना नीम कड़वा होता है।
निमोली की बीज, निमोली तो कड़वी होती है, निमोली का बीज होता है ना वो इतना कड़वा नहीं। बबूल में कांटे हैं, बबूल का बीज तो इतना चिकना होता है, इतना कि आप हाथ पे ले गए ना, कोई दुनिया का बीज इतना चिकना नहीं होता, इतना इतना सॉफ्ट नहीं होता। सारे दुनिया के बीज आप देख लीजिए और बबूल का बीज देख लीजिए, शाइनिंग मारता है, एकदम शाइनिंग, एकदम चिकना रहता है। तो मैंने कहा ये मत कहो कि पेड़ में कांटे हैं तो बीज में भी कांटे होंगे। हाँ, बीज में भी कांटे होंगे, ऐसा नहीं, बीज तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। तो बोले महाराज हम लोगों की धारणा तो यही है कि उपवास करने में क्या सुख मिलेगा, जब उपवास करने में दुख है। अभी सारे कष्ट की साधनाएं करो और बाद में आपको फल अच्छा मिलेगा। हम लोगों को समझ, हमने कैसे समझाऊं, पहले तो मुझे ही नहीं समझ में आता, तो मुझे तो आ गया, लेकिन अब तुम्हें समझना फिर भी सरल है, समझाना बहुत कठिन है। केकड़ी की चर्चा है, बहुत पहले की चर्चा है। मोहनलाल जी कटारिया थे उस समय, उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी सही बताओ आप लोग कष्ट होता है कि नहीं होता है, कि मात आप लोग ऊपर से दिखाते रहते हो, अब बन गए बाबा जी बन गए तो रो भी नहीं सकते आप, केसलन जब उखाड़ते होगे तो आपको कष्ट तो होता होगा। महाराज जी अकेले में पूछे, बोले महाराज जी मैं आप अंदर की बात बता दो बस। मैंने कहा भैया साधु अंदर और बाहर की एक ही बात है, आनंद आता है। कैसे? अब मेरा दिमाग चला, मैंने कि इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा, ये शास्त्र की भाषा नहीं समझेंगे, इनको शास्त्रों पर संदेह है, ये मेरी भाषा नहीं समझेंगे क्योंकि उनको मेरे ऊपर भी संदेह है। लोग बाहर से साधु दिखते हैं, अंदर से तो कष्ट उठाते हैं, अंदर से तो इनको भी क्लेश होता है, संक्लेश होता है। पर हमने 2-3 उदाहरण दिए तो उससे भी समझ में नहीं आया। फिर एक आए, मैंने कहा कटारिया जी एक बात बताओ, दुकान पे जम के ग्राहक आ रहे हो और खूब माल बिक रहा हो और माल 1 रुपए का 5 रुपए में बिक रहा हो, उस समय ग्राहकों को निपटाने में आनंद आता है कि कष्ट दुख होता है? लेकिन तुम्हारा शरीर तो बता रहा है कि तुम थक गए। कपड़े की दुकान है, वो कपड़े के थान पटक पटक के थक गया, चूर हो जाता है, चूर, एकदम चूर हो जाता है, क्योंकि ग्राहकी इतनी ज्यादा थी। थक गए, थक गए हो, बहुत थक गए, बहुत थक गए। हाँ महाराज थक तो जाते, इतना काम है। मैंने थक तो आप गए हो, लेकिन आनंद बताओ, दुकान पर ग्राहक ज्यादा आएगा तो आनंद आएगा कि ग्राहक नहीं आएगा तो आनंद ज्यादा आएगा? नहीं आएगा तो आराम है, और आएगा तो आराम हराम है। इनमें आनंद किसमें आता तुम्हारे लिए, ये बता दो। दुकान पर ग्राहक नहीं आए तो आनंद है कि ग्राहक आवे तो आनंद है? और आएगा तो वो मेहनत कराएगा कि नहीं? बस ये बात मुझे तुम समझा दो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ये बात तुम मुझे समझाओ। ग्राहक के आने पर उसने मेहनत कराई, उसने बड़े परिश्रम कराया, उसके बावजूद भी तुम्हें आनंद आ गया। और जब एक भी ग्राहक नहीं था, शांति से बैठे थे, एसी की हवा खा रहे थे, तो तुम्हें खाली दुख हो रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहे थे। भगवान रहे, भगवान कौन से पाप करे। अरे मूर्ख, ये कर भगवान कौन सा पुण्य किया, आराम से बैठा हूं, एसी की हवा खा रहा हूं गद्दी में। एक भी, हाँ वो समय ये कहना चाहिए भगवान आपकी बड़ी कृपा है, बड़े दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा, आराम से शांति सो रहा हूं। नौकर तो करेगा ये, लेकिन मालिक क्यों नहीं? बोलो। भीड़ ने आकर के, दो ग्राहकों ने आकर तुम्हें कष्ट दिए, और तुम्हारा शरीर बता रहा है शाम को चूर चूर हो गए। निशिशेरते प्रजा, शीतलनाथ भगवान कहा, दीवार नक्तम दिवम प्रमत्तमान, ऐसा कुछ है। हाँ
ऐसा कुछ दूसरे वर्ग है, यानी दिन भर करते करते थक जाते हैं, निशी भाव पक्ष ले ले, निषेधते प्रजा। अब ऐसी स्थिति में स्वजीवते काम सुखे च तृष्णा दिवास मारता निषेधते प्रजा। हाँ, तुम्हारे नक्तम जो परमात्मा न जाग रे भात्म विशुद्ध वर्तमानी। कैसे कहें भगवान आपकी बात, सारी दुनिया तो ये है और आपका शरीर पड़ रहा है कि आप थक चुके हैं, लेकिन आपके चेहरे पर आनंद की झलक है। घर जा रहे हो, शरीर थका हुआ है, कपड़े गंदे हैं, चेहरे पे मुस्कान आ रहे है, पकड़ थैली, एक आनंद की अनुभूति है। क्या आनंद है, वो आनंद क्या है ये बता दो मुझे। बोले महाराज कष्ट तो है, परेशानी तो है, शरीर तो थकेगा, लेकिन आनंद आता है कि नहीं? बोले बहुत आनंद आता है। मैंने कि बस बस, वो आनंद किसका आ रहा है? क्रिया का। वो आनंद क्रिया का आ रहा है क्या? नहीं, क्रिया से थक रहे हैं, वो आनंद आ रहा है लक्ष्य का, वो आनंद आ रहा है साध्य का। साधना में कभी आनंद नहीं होता बंधुओं, लेकिन साधना में आनंद आता है। किस कारण से? साध्य को देख करके। तुम्हें उस धन के कारण से, और धन में तुम्हें साध्य दिख रहा है, धन होगा तो मकान होगा, धन होगा तो परिवार होगा, धन होगा तो सुख होंगे, सब उस धन की कल्पना के कारण से तुम्हें कष्टदायी क्रिया में भी आनंद आ रहा है। क्रिया कष्टदायी है, लेकिन आनंद कब आ रहा है? लक्ष्य देखकर। इसका फल क्या है? क्रिया तो कष्टदायी है, कारण तो कष्टदायी है, लेकिन फल देख करके तुम उसके कष्ट सहन कर ले। बताते हैं लोग, शास्त्रों में भी कहा है कि माँ जब किसी संतान को जन्म देती है, उसकी वेदना इतनी होती है कि वो जिंदा रह ही नहीं सकती, जिंदा रह ही नहीं सकती, मरना निश्चित है उसको। इतना कष्ट, जितना कष्ट संतान को जन्म देते समय होता है, जिस प्रकार बच्चा घूमता है, सारी नसों को तोड़ता है, यदि ये प्रक्रिया अन्य समय पर की जाए तो जीव मरेगा निश्चित है। फिर माँ जिंदा कैसे रह जाती है? हाँ, दूसरा जन्म। 99% माताएं जिंदा रहती हैं, 99 क्या, हजारों लाखों में कोई एक माँ मरती है। माँ की सब किस कारण से? किस कारण से? मात विल पावर, मात लक्ष्य। और हर व्यक्ति को मालूम है संतान को जन्म देने में कष्ट है, बहुत कष्ट है, फिर भी माँ क्यों बनती हो? क्यों बनती हो? क्यों जन्म देती हो? एक भी माँ ऐसी नहीं है जिसको मालूम नहीं हो कि बच्चे को जन्म देना अपनी जिंदगी को मौत पर रखना, कष्ट उठाना हर नारी को मालूम है, हर परिवार को मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है। फिर भी, और कब से है कष्ट? कभी कभी किसी को होता है कि सभियों को होता है। और कब से हो रहा है? युग के आदि से। भरत चक्रवर्ती ने भी जब नंदा सुनंदा ने जन्म दिया, उनको भी कष्ट हुआ था। मरुदेवी का तो नहीं कहूंगा क्योंकि गॉड गिफ्ट थी, लेकिन नंदा सुनंदा ने भरत चक्रवर्ती को जन्म दिया, बाहुबली को जन्म दिया, 100 बेटों को जन्म दिया, कष्ट हुआ होगा। किसी भी महान पुरुष को जन्म दें जो कष्ट तो होता है। जब इतने लोग कष्ट उठा चुके हैं, मैंने कहा, फिर भी आज लोग बुद्धू बने, फिर भी आज महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही है। ये कष्ट की क्रिया क्यों करती हैं? जवाब दो, क्यों करती हैं कष्ट की क्रियाएं? क्यों बच्चों को जन्म देती हैं? और जिनके जन्म नहीं होता है वे अपने को पापन मानती है। अरे अभाग्य मान के हमसे बेटा बेटिया का जन्म देने के कष्ट तो नहीं हुए? ऐसी कौन सी संसार में ग्रस्त नारी है जिनके संतान की उत्पत्ति नहीं हो और वे पुण्य का उदय माने?
कोई नहीं, शायद कोई नहीं मानेगा। गृहस्थ की बात कर रहा हूँ, त्यागी वृत्ति होगी नहीं, ब्रह्मचारी हारिकाओं की नहीं, गृहस्थ की बात। विवाह करने के बाद उससे अपन कहें, मैंने कहा है महाराज जी हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, आप लोग हम लोगों से थोड़ा दूसरी भाषा बोलते हो, बेटा महाराज जी देखो ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरे मरने के बाद भगवान का अभिषेक होता रहे। अरे बड़ी कला से मांगते बहुत, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे दो जैसे चौका लगता रहे। मैं समझ जाता हूँ, तो मैंने उनको समझाया चलो अभिषेक की कोई, जब तुम्हारे मरने के बाद अभिषेक नहीं होगा तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हारे वंश में अभिषेक होता है, आगे अभिषेक नहीं होगा तुम्हारे वंश से, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हारे घर में आगे कोई चौका नहीं लगाएगा, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जिनके आगे वंश नहीं होते उनकी कोई दुर्गति होती है क्या? कोई नहीं होती। देवताओं की दुर्गति नहीं होती, भोग भूमि की दुर्गति नहीं, निस्संतान लोगों की दुर्गति होती है। ऐसा तो मैंने साथ में पढ़ा नहीं। क्यों रिस्क लेना चाहते हो? अरे तुम्हारे महान पुण्य का उदय है, महान साता भेदनी कर्म का उदय है कि 9 महीने के कष्ट से तुम्हें बचा लिया तुम्हारे पुण्य ने। अब मैं तो अपनी भाषा बोलूंगा। वो कहते हैं बाबा जी, ये बाबा जी ये शास्त्रों की बात और आपकी हैं, आप उस कष्ट की चिंता मत करो महाराज। कष्ट की चिंता मन की नहीं, ऐसा सुना है कि मौत भी हो सकती है। ओहो, एक माँ ने कहा, स्त्री ने कहा महाराज मैं मरने को तैयार हूं। मैंने कि मौत भी हो, बोले महाराज मैं तैयार हूं, बस मुझे संतान चाहिए, मौत के बदले भी संतान मिलती है तो मुझे स्वीकार है। मैं हिल गया। मैंने कि मौत के बदले? हाँ महाराज मैं मर जाऊंगा लेकिन संतान होना चाहिए। मैंने कष्ट मालूम कितने हैं? बोले महाराज सब मालूम है मुझे, मैं सब कष्ट सहन कर लूंगी। ओहो, मैंने उन कटारिया जी से कहा, मैंने कि आप मेरी बात कर रहे हो? हमारी मुनि साधना में उतने कष्ट नहीं हैं जितने माँ को संतान देने में कष्ट है। इतना कष्ट मेरी कोई साधना ऐसी नहीं है जिसको करने में मर जाऊंगा। बता दो मेरी कौन सी साधना ऐसी है जिसमें मेरे प्राण निकल जाएंगे? कोई रिस्क नहीं, कोई रिस्क नहीं है, कोई मौत को। हमारे महावीर स्वामी ने मुनि की चर्या ऐसी कोई भी नहीं रखी जो प्राण घातक हो, कोई नहीं है। लेकिन आपकी चर्या है, आपकी क्रिया है, और हम भी कोई साधना ऐसी कभी नहीं करते जिससे मेरे प्राण घात में बढ़ जाए। हम लोग ऐसी कोई रिस्क नहीं लेते, कोई क्रिया नहीं करते कि मेरे प्राण संकट में पड़ जाएं, ऐसी साधना मैं करूंगा ही नहीं। लेकिन आप लोग करते हो। आपके प्राण संकट में हैं, मर सकते हो, कष्टों पर कष्ट आ सकते हैं, तो भी तुम कहते हो मुझे मंजूर है। फिर मैंने सोचा कि यही महिला कह रही है, हो सकता है इसका दिमाग गड़बड़ हो सकता है इसका मोह का अतिरेक हो। मेरी नेचर है कि कोई भी बात मेरे मन में या तुम्हारे बीच में देखता हूं तो तुम्हारी गलती निकालने के पहले मैं प्राचीन को देखता हूं। ये गलती यही कर रहा है या कर रही है कि पहले भी गलती हुई। तो मेरा ध्यान चला गया सुकौशल चरित्र पर। उसके कहते ही मुनिराज ने कहा, जब सुकौशल की माँ के यहाँ कोई संतान नहीं थी, एक अवधिगानी मुनिराज आए। उन्होंने पूछा हमें कभी संतान सुख मिलेगा या नहीं? महाराज ने कहा बहुत खतरनाक है, आप संतान सुख मत चाहो, आप संतान सुख मत चाहो, आपके लिए बहुत खतरनाक समय है। बोले क्या है? जैसे ही संतान जन्म लेगी पति को खोना पड़ेगा। पति को खोना पड़ेगा जो तुम्हारा नाथ है,
तुम्हारा सुहाग है, तुम्हारी जिंदगी है। ये कोई मिलेगा, या तो बेटा मिलेगा या पति मिलेगा। नारी को चयन करना है। बहुत कठिन पॉइंट है, बहुत खतरनाक पॉइंट है। जहां एक और बेटा है, अच्छी नारी की बात कर रहा हूं, आज की नारियों की बात नहीं कर रहा। एक और बेटे का चयन करना है और एक और पति का चयन करना है। दो में से एक चयन करना है। और पति का चयन उसने कितनी मुश्किल से किया है। एक मौका उसको शादी के समय मिला था, पिता को छोड़ना है या पति को ग्रहण करना है। किस पक्ष में चली गई कन्या? एक और पिता, एक और पति। यदि पति के साथ जाती है तो पिता छूटता है। सब नारियों के पिता छूटते, पिता छूटता है। और पति को छोड़ती है तो पिता मिलता है। संसार की बहुतायत नारियां, कन्याएं, इन दो में से कौन सा निर्णय लेंगे? बहुतायत। ब्राह्मणी सुंदरी की बात नहीं कह रहा हूं, हमारी प्रतिभा स्थली की बहनों की बात नहीं कह रहा हूं, हम अपनी और संग में रहने वाली बच्चियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों की बच्चियों की बात कर रहा हूं। फैसला, निर्णय है, समाज ने कर दिया, अनादिकाल से है। दो में से एक का चयन करो, पिता या पति। आज तक अनादिकाल से क्या होता है? कन्या पिता को छोड़ती है, पति को स्वीकार कर ली। यानी पति की कीमत देखो कितनी है। पिता को बलि चढ़ा दी, बलि चढ़ाने के बाद पिता को तोल दिया। पिता को त्यागने पर पति मिला है, ध्यान रखना। कोई हर साधारण हस्ती नहीं है, ऐसे नहीं मिल गई तुम्हें कन्या। पुरुष लोगों सावधान, उसने पिता का बलिदान दिया है, पिता का त्याग किया है। जिस पिता ने जन्म दिया था, जिस पिता ने 20 साल 25 साल पाला था, उसका त्याग करती है, तब एक पति मिलता है। एक पति बनाना, तुम कन्या को क्या समझ रही हो? क्या लेके आई है? क्या लेके आई है? अरे अपने पिता को छोड़ के आई। और जब चयन करने में दो में एक चयन करना था, ब्राह्मणी सुंदरी ने तो पिता का चयन किया। ब्राह्मणी सुंदरी ने क्या कहा? मैं तो पिता का चयन करती हूं, पिता को नहीं छोड़ सकती, बस पिता को नहीं छोड़ूंगी मैं। लेकिन सारी संसार की कन्याएं पिता को छोड़ देती है। कितनी छाती वज्र की करती है, कितना मन को मारती है, कितना कुछ मैं कल्पना नहीं कर सकता। पिता का त्याग पति को, ऐसी मुश्किल से जो पति मिला हो, पिता को त्याग करने के बाद अब निर्णय आ गया है पति और बेटे का। पिता और पति का चयन था, पति का चयन किया, अब पति और बेटे का चयन है। अब नारी की कठिन परीक्षा है, बेटे में और पति में एक चयन करना है। नारी बाप को छोड़ सकती है, बेटे को नहीं। नारी पिता को छोड़ सकती है, बेटे को नहीं छोड़ सकती। महाराज ने कहा सोच लो, जैसे बेटा जन्म लेगा, पिता रात छोड़ करके चला जाएगा, मुंह देखते ही चला जाएगा, मुंह देखते ही चला जाएगा। ये नियोग है, कोई नहीं टाल सकता। नारी स्तब्ध हो गई कि ये तो इतना बड़ा बलिदान, मैं कैसे करूं, क्या करूं? महाराज ने कहा जो मुझे दिख रहा है अवध ज्ञान में मैंने बता दिया, अब एक चयन कर लो, सुकल चरित्र पढ़ना। नारी ने क्या चयन किया? अभी बेटा हुआ नहीं था, चाहती वो टाल सकती थी, क्योंकि उनका पिता निकलेगा घर से बेटे का मुंह देखकर, हम बेटे को ही जन्म नहीं देंगे, खत्म बात हो गई। टाल सकती थी, सोच सकती थी, विचार कर सकती थी पति को रखने के लिए। लेकिन नारी के अंदर एक मातृत्व गुण होता है, स्वभाव से, स्वभाव से एक मातृत्व गुण होता है। पत्नी बनने का उतना शौक नहीं होता जितना मां बनने का शौक होता है नारी को।
पति बनाने में उतना कष्ट नहीं है, मां बनने में कष्ट है। मां बनने में कष्ट है, तो भी उसका चयन करती है। पति को रखने में कोई कष्ट नहीं है, पति के साथ जिंदगी रहे, अपने सुख से जिंदगी जिए। क्यों कष्ट का निमंत्रण दे रही है? पति भी जाएगा और बेटा बिना कष्ट दिए बिना नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर उस नारी ने कहा मुझे मंजूर है, महाराज आशीर्वाद दो, पति जाए सो जाए, बेटा को देके जाए। नारी के घर जिसका दिन बेटा हो जाता है ना, उसी दिन वो अपने आप को कृतकृत मान लेती है। फिर उसका राग पति से नहीं बेटे से ज्यादा होता है। आप लोग खुद देख लेना, देख लेना। अच्छी नारियों का पति निर्मूल हो जाता है, बस काम खत्म हो गया, मेरे लिए तो मां बनना था, मां बन गई, अब पति की कोई कीमत नहीं है, कोई अब उतना मूल्य नहीं रहा। इतना महत्वपूर्ण था। क्यों? वो कष्ट सहन क्यों किया? मात भावी पर्याय, मेरा अस्तित्व रहेगा, मेरा नाम रहेगा, मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। जो भावी कल्पनाएं हैं, उन भावी कल्पनाओं के लोभ में वर्तमान का कष्ट सहन हो जाता है, और कोई कारण नहीं है। कष्ट तो इतना है कि मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी वो कष्ट सहन करके जिंदा रहती है, मात्र लक्ष्य के ऊपर। एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली थी। सेठ बिल्ली को, या कोई व्यक्ति था, बिल्ली को पालता था, और वो कहीं बिल्ली बाहर गया, बिल्ली को हमेशा खोल के जाता था, खोल के। उस दिन वो नहीं खोल पाया और बंद करके चला गया हफ्ते भर के लिए। बिल्ली बंधी रही, प्यासी, भूखी, मरना निश्चित था, बिल्ली जिंदा नहीं रह सकती थी, गर्मी के समय मर जाती, लेकिन बिल्ली जिंदा रही। क्या कारण था? वहां एक कपास का टुकड़ा पड़ा था, कपास। बस उसने मान लिया ये मक्खन है, ये मक्खन है। बस उसी इशारे पर वो जिंदा रही। कोई बात नहीं, मकान मालिक आएगा, आते ही मैं मक्खन खा लूंगी, मैं मक्खन खा लूंगी और मैं जिंदा रह जाऊंगी। ये आशा उसके मन में थी। जिंदा रही, पड़ी रही, पड़ी रही, बस मक्खन को देखती रहती थी, मक्खन को देखती रहती थी। 7वें 8वें दिन मालिक आया, अरे बिल्ली तो बंधी। जैसे ही खोला बिल्ली, बिल्ली की ताकत नहीं थी, झपट करके उस मक्खन पे पलटी। लेकिन उसका तो मक्खन था, लेकिन मुंह में दिया तो कपास निकला, मर गई, तुरंत मर गई। जिंदा किस पे थी? आस पर। मर कैसे गई? आस टूट गई। बस मेरी जिंदगी में दुनिया का जो कुछ भी है, सब आशा पर सुख और दुख है, दुख कोई चीज है ही नहीं। आशा पर आसमान टिका है, आशा है ये, अब उसको दुख नहीं है। वो कहते नहीं, वो हो जाएगा, मैं खा लूंगी उसको लिए। सारा संसार इसी कारण से कष्ट सहन करता हुआ आनंद में जी रहा है। रोटी बनाते समय कष्ट होता है कि सुख? फिर क्यों बनाते हो? किस बल पे बना देते हैं? खाने का आनंद की एक आनंद है मन में। साध्य क्या है? साध्य के कारण से साधन के कष्ट सहन किए जाते हैं, साध्य के कारण। अब साध्य यदि लोभी हो, साध्य यदि मजबूत हो, साध्य यदि तुम्हारे यहां मूल्यवान हो, तो व्यक्ति हर कष्ट को उठाने को तैयार हो जाता है। राजा देखो मरने को तैयार हुआ, सारा संसार मर रहा है, गजब तो जब हो रहा है। आप लोगों को कोरोना का कष्ट नहीं है, आप कोरोना से डर ही नहीं रहे। कोरोना कहता महाराज जी ये तो हमारे बाप है, सब इतने नहीं डरा रहे, तो भी आज सब घूम रहे, सब बाजार में जाके देखो, कोई को किसी का डर नहीं है। तो भाई कोरोना का डर क्यों नहीं है? क्यों निकल रहे घर से बाहर? अरे महाराज जी
कोरोना से ज्यादा डर है व्यापार का। भाव बढ़ गए इस समय पत्थर के। अब रिस्क ले लेते हैं, मरने को तैयार है। व्यापार करने जाना है, स्मगलर कितने, ये चोर डाकू क्या है, जिन जंगलों में रात में जाने में कांप जाए, उन जंगलों में पड़े रहते हैं, वो कैसे सहन कर लेते हैं उस जंगल का अंधेरा। लक्ष्य साध्य क्या है, ये कष्ट यदि सहन कर लिया, सांप बिच्छू तो उनको भी खा जाता है, मर भी जाते, कई डाकू मर जाते, लेकिन फिर भी वो सहन कर रहे। क्यों? उनका लक्ष्य दिख रहा है, धन। लक्ष्य रख रहा है धन, इसलिए वो सहन करते, इसलिए उनकी स्थिति बनती है। तो ऐसे सारे संसार में लोग, कष्ट है लेकिन आनंद है। बस मैंने कहा बस यही है कि हमारी पूरी चर्या में कष्ट है लेकिन आनंद ही आनंद है। जैसे तुम्हें इतने उदाहरण मैंने दिखाए। माँ को संतान की बात पूछो, कैसा बात है, बोले आनंद ही आनंद है। कष्ट, अरे काहे के कष्ट महाराज, बेटा मिल गया। उससे पूछो तुम्हें कष्ट तो बहुत, अरे काहे का कष्ट महाराज, बेटा मिल गया। ऐसे ही सच्चे साधु से पूछो, महाराज जी कष्ट तो बहुत होते हैं आपको, काहे का कष्ट है, आनंद ही आनंद है। बस ये एक माँ ने जैसे कष्ट सहन किए, लेकिन उससे पूछा माँ कितना कष्ट हुआ, बोले काहे का कष्ट, आनंद ही आनंद है। सेठ ने दिन भर चूर हो गया दुकान चलाते चलाते, और शाम को पूछा क्यों आज तो बड़े कष्ट मिले, बोले काहे का कष्ट है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इस प्रकार के साधन में साध्य की अनुभूति, साध्य में तो आनंद है ही, लेकिन तुम्हें साधन में आनंद दिखाना है, जिसकी अपन अभी चर्चा कर रहे हैं। भगवान बनने के पहले भगवान का आनंद, ये भूमिका मैंने आज शुद्ध उपयोग की बनाई थी। कष्टों में शुद्ध का आनंद कैसे, अशुद्ध में शुद्ध का आनंद कैसे, शेरनी खा रही है आनंद कैसे। लक्ष्य सही है। जैसे एक व्यापारी को, एक डाकू को धन दिखता है, वो हर कष्ट सहन करने को तैयार रहता है। स्मगलर धन के लोभ में चाहता, पकड़े गए तो जेल जाओगे, बोलो ना जाऊंगा। इसी प्रकार साधु कहता है यदि यहां से नहीं उठे तो शेर खा जाएगा, बोले खा जाए, कष्ट मालूम, वो लौच लौच के खाएगा, बोले मंजूर है, केवल ज्ञान मिलना चाहिए। जैसे अभी हमने माँ का उदाहरण दिया, चोर डाकू का उदाहरण दिया, ऐसे ही कोई सच्चे साधु से कोई कहे देखो केवल ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी शरीर को घानी में पेला जाएगा, तिल तिल के टुकड़े करके निकाले जाएंगे, चमड़ी नीच करके गरम तेल डाला जाएगा, मिलेगा क्या? सिद्धालय, केवल ज्ञान। बोलो मुनि इन दोनों में से किसको चयन करेगा? वो कहेगा मुझे केवल ज्ञान चाहिए। महाराज कष्ट देख लो, घानी में पहले जाओगे, बोले मंजूर है। जब एक डाकू धन के लोभ में हर मंजूर करती है, एक माँ बेटे के लोभ में मौत के मुख को सहन करने को तैयार है, एक माँ बेटे के लिए पति को छोड़ने के लिए तैयार है, तो हम लोगों ने तो धर्म के लिए माँ बाप और परिवार को ही छोड़ा है, धन दौलत ही छोड़ी है। उसने तो पति छोड़ दिया बेटे के लिए, बेटे के लिए, और वो पैदा तो कष्टदायी है, कष्ट से पैदा होगा। हम लोग भी सारी कष्टों की साधना अभी अपन चलेंगे और समझेंगे। साधना में आनंद, अपना मूल प्रसंग क्या चल रहा है? साधना में आनंद। उधर स्वर्ग नहीं बना, उस स्वर्ग को बाद में जाएंगे, इसी को स्वर्ग बनाना है। वो देवता मर के बनेंगे, चिंता जी जीता देवता बनना है। साध बाद में मिलेगा, साधन में आनंद मनाना है। साधन को कितना आनंद आता है फिर चर्चा करेंगे महावीर भगवान की। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक दमू